दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है गर्भवती महिलाएं किस प्रकार से अपनी हीलिंग करें ताकि उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो और किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए अपनी प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी ना हो तब भी। देखिए, प्रेगनेंसी पहले हम उन लोगों के लिए बात कर लेते हैं जो महिलाएं प्रेगनेंसी को धारण नहीं कर पाती हैं, गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं। तो क्या कंडीशंस हो सकती हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? देखिए, एक प्रॉब्लम्स तो ये हो सकती है कि आपकी जो यूट्रस है वो वीक है, जिसको हीलिंग की ज़रूरत है। मेजर कंडीशन में समय के साथ भी ये ठीक हो जाती है, लेकिन यदि आप प्रेजेंट मोमेंट में फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और आप इस समस्या से गुजर रहे हैं तो आपको अपने यूट्रस की हीलिंग करनी चाहिए। और साथ में यूट्रस, आपका रूट चक्रा, आपका सोलर प्लेक्सस और आपका सैक्रल चक्रा को हील करना चाहिए। खैर, ये उन लोगों के लिए जिनकी यूट्रस में प्रॉब्लम है। देखिए, मैं इस विषय पर थोड़ा खुल के इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है और काफ़ी लोग उसको फेस करते हैं। और दूसरी समस्या जो सबसे ज़्यादा लोग फेस करते हैं वो होती है कि भ्रूण तो ठहर जाता है लेकिन मिसकैरेज ज़्यादा हो जाते हैं जीवन में। काफ़ी बार 2 महीने का रहा, 3 महीने, उसके बाद मिसकैरेज हो जाता है। तो इसके कौन से कारण हो सकते हैं? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण तो स्पिरिट होती है। कोई अतृप्त आत्मा, कोई स्पिरिट, कोई मसान, जिसको तंत्र विद्या में बोलते हैं, वो भी जब शरीर पर लग जाता है किसी महिला पर तो वो भ्रूण को रहने नहीं देता है। या तो उस महिला को गर्भ धारण ही नहीं होगा या कुछ समय रहेगा और मिसकैरेज हो जाएगा। और मेजर कंडीशन में कुछ समय रहता है, उसके बाद मिसकैरेज हो जाता है। तो हम किस प्रकार से हीलिंग करें जो इन समस्याओं से हम निजात पा लें? देखिए, यदि बात स्पिरिट की है तो कोशिश कीजिए कि ये इलाज आप किसी अदर पर्सन से कराएं जो व्यक्ति अनुभवी हो। और यदि आप अगर हीलिंग में अनुभवी हैं तो आपको ये समस्या लगनी ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आप अपने स्तर पे भी कर सकती हैं। अपने स्तर पे अगर आपको करना हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑरा को साफ़ कीजिए, अपनी क्लीनिंग कीजिए, अपने सभी चक्रास को निरंतर क्लीन और हील कीजिए। तो इस प्रोसेस में ही वो स्पिरिट निकल जाएगी। लेकिन काफ़ी बार स्पिरिट का आपके ऊपर जो एक पोजेशन होता है, जो एक आपके ऊपर जो असर होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि आप किसी प्रकार की आध्यात्मिक गतिविधियाँ नहीं कर पाती हैं। तब ज़रूरत पड़ती है कि कोई और व्यक्ति, कोई हीलर, कोई अकल्टिस्ट या कोई भी जो आपकी समस्या को सॉल्व कर सके वो सॉल्व कर देता है। हाँ, आप ये ज़रूर समझ लीजिए कि अगर यदि आपका बार बार मिसकैरेज हो रहा है तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है। आप मेडिकली भी ट्रीटमेंट लीजिए और आप इस दिशा में भी सोचिए, क्योंकि ये बड़ा कारण है ही। और आज के समय में बहुत ज़्यादा महिलाएं इस तरह की चीज़ें फेस करती हैं। अब आपको पता कैसे चले कि आपके साथ ये स्पिरिट की प्रॉब्लम है या कुछ और है? देखिए, यदि स्पिरिट की प्रॉब्लम है तो आपको गंदे सपने बहुत ज़्यादा आएंगे जिसमें आपके साथ कोई व्यक्ति या कोई स्पिरिट किसी और रूप में आकर के आपके साथ गलत कार्य करता है और उसी दौरान आपका जो एक मिसकैरेज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है जिसको मुझे ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इसको ठीक नहीं कर पाऊँगी तो ये आप कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। और इसके कोई कारण नहीं होते हैं। बाकी मेडिकल भी एक इशू हो सकता है, मेडिकल इशू भी हो सकता है। लेकिन हमें चाहिए कि हम हर प्रकार से, हर एक दृष्टिकोण से सोच कर देखें और समझें, क्योंकि जीवन में संतान का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। और अगर माता पिता इस चीज़ से वंचित हो जाएं तो जीवन में वैसे भी मिठास नहीं रहती। तो मैं ये कुछ कारणों के विषय में मैंने आपको बताया। और यदि आप हीलर हैं और फिर भी आपको स्पिरिट लग जाए, क्योंकि इसका कारण तो यही हो सकता है कि आप हीलिंग कंटिन्यू नहीं करती हैं या आपकी हीलिंग बहुत वीक है, तो आप हील करके भी ठीक कर सकती हैं। तो ये भी कारण होते हैं। और एक कारण ये कि कई बार व्यक्ति हीलर्स, जो महिला हीलर्स होती हैं, वो सोलर प्लेक्सस चक्रा को इतना ज़्यादा हील करती हैं कि उनके अग्नि तत्व की प्रधानता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जिसका अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाए
उसका भी भ्रूण ठहरने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर मिसकैरेज होने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो जो महिलाएं गर्भवती हो चुकी हैं तो वो कभी भी अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील मत कीजिएगा, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्रा में अग्नि तत्व होता है, और अगर आप अग्नि तत्व पर हीलिंग देंगे तो वो चक्रा एक्टिवेट होगा और एनर्जी को रिलीज़ करेगा। जो अग्नि तत्व की एनर्जी है उसको रिलीज़ करेगा, और अग्नि की गर्मी से आपके पेट में गर्मी बनने लगेगी, जिसकी वजह से भ्रूण खत्म हो जाता है। और कम से भी कम इस चीज़ को आप 3 से 4 महीने प्रेगनेंसी के दौरान आप मत कीजिए। मेरा सजेशन यही है कि इस दौरान आप किसी प्रकार की बहुत हाईली हीलिंग मत कीजिए, सिर्फ अपने ऑरा को साफ करना और ऑरा को लॉक करना और बस थोड़ा सा हीलिंग लेना, बहुत ज़्यादा नहीं। अपने चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए या फिर अपने चक्रास को बहुत ज़्यादा हील करने के लिए आप हीलिंग मत कीजिएगा, क्योंकि अक्सर अग्नि तत्व के बढ़ जाने से भी मिसकैरेज हो जाते हैं जो कुछ महीने के होते हैं। लेकिन जब भ्रूण जो होता है वो 3-4 महीने पुराना हो जाता है तब चांसेस नहीं है, तब आप कितने भी हीलिंग कीजिए। लेकिन इस दौरान आप अदर पर्सन की कभी हीलिंग मत कीजिएगा यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो हमारे अंदर भ्रूण होता है वो सबसे ज़्यादा बाहर की ऊर्जाओं को, आपकी खुद की ऊर्जाओं को, आपके विचारों की ऊर्जाओं को वो सोखता है। और उस दौरान अगर किसी प्रकार की हीलिंग आप किसी अदर पर्सन की कर रही हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि उस व्यक्ति की नेगेटिविटी आपके भ्रूण में आ जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वरना तो खतरे हो जाते हैं। हालांकि हो सकता है कि महिलाएं हीलिंग करती हो उसके बाद भी प्रेगनेंसी उनको रह जाती हो, बट कुछ कंडीशन में ये हो सकता है। लेकिन मेजर कंडीशन में यही होता है अगर सोलर प्लेक्सस चक्र हाइपर एक्टिव हो जाए, क्योंकि कभी कभी हमारे हीलिंग से, हमारे अभ्यास से सोलर प्लेक्सस चक्र हाइपर एक्टिव हो जाता है, तब ये चांसेस बन सकते हैं। इसलिए हमें इस प्रकार के रिस्क को नहीं लेना है, और दूसरे की हीलिंग करने का रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि जिसकी आप हीलिंग कर रहे हैं उस पर ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, कोई तंत्र बाधा हो सकती है, कोई स्पिरिट भी हो सकती है। तो ऐसे में अगर उसके पास कोई स्पिरिट है तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि वो आपके भ्रूण में जा कर के समा जाए, और इस प्रकार से वो कुछ समय भ्रूण चलता है, फिर मिसकैरेज हो जाता है। और मिसकैरेज ना भी हो तो व्यक्ति जन्म के साथ साथ ही एक स्पिरिट के साथ जन्म ले लेता है जो उसके सोल के साथ जुड़ जाती है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनके साथ ये हुआ है, और वो बचपन से ही, बालपन से ही जवानी तक वो मानसिक रूप से स्टेबल नहीं रह पाते। तो आपको यही ध्यान रखना है कि सबसे पहली चीज़, यदि आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो आपको अपनी यूट्रस की हीलिंग करनी है, क्लीनिंग करनी है। उसकी वीकनेस की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है कंसीव ना करने की। दूसरी प्रॉब्लम आपको स्पिरिट्स की हो सकती है, मसान रोग की हो सकती है। तो यदि आप स्वयं से कर पाएँ तो भी ठीक, अगर ना कर पाएँ तो आपको किसी हीलर या कल्टिस्ट से संपर्क करना ही होगा। हालांकि इसमें मेडिकल इशू भी हो सकता है, आप उस पर भी ध्यान दीजिए। और एक ये चीज़ कि प्रेगनेंसी में कभी भी किसी की हीलिंग ना करें, और यदि आपकी प्रेगनेंसी ठहर भी जाए तब भी आप किसी भी प्रकार से खुद की अधिक से अधिक हीलिंग ना करें, और सोलर प्लेक्सस चक्रा की बिल्कुल भी ना करें। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अक्सर महिलाएं जो हीलर्स होती हैं वो अपने प्रोफेशन के वजह से या फिर अपने एक जिज्ञासा के वजह से प्रेगनेंसी के दौरान भी दूसरों की हीलिंग जारी रखती हैं, जिसके वजह से कुछ नेगेटिविटीज़ उस व्यक्ति की, तंत्र मंत्र बाधाएं या किसी और प्रकार की नेगेटिविटीज़ बीमारी के फॉर्म में होती हैं, वो हमारे भ्रूण में आ जाती हैं। और भ्रूण सबसे ज़्यादा तेज़ी से एनर्जीज़ को, नॉलेज को वो रिसीव करता है, क्योंकि उस एक बच्चे में ज़्यादा क्षमता होती है किसी भी नॉलेज को, किसी भी ऊर्जा को ग्रहण करने की, क्योंकि वो रिसीविंग मोड में होता है। उसको सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है अपने शरीर को विकसित करने के लिए भी, अपने मस्तिष्क को विकसित करने के लिए भी। तो ऐसे में चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि वो नेगेटिव एनर्जी हमारे भ्रूण में आ जाएगी। तो इसका ध्यान रखें। सबसे उत्तम यही है, जो हीलर्स हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो अपनी प्रोटेक्शन रखें और हमेशा प्रोटेक्शन रखें, क्योंकि प्रोटेक्शन ना रखने की वजह से भी काफ़ी बार हम बाहर जाते हैं, ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ नेगेटिविटीज या एंटिटीज़ हो सकती हैं, तो वो भ्रूण की गंध से भी अट्रैक्ट होती हैं।
गंध से भी अट्रैक्ट होती हैं, जिसके वजह से भी स्पिरिट लगने का खतरा होता है। तो आप इन बातों का ख्याल रखें तो आपके भ्रूण में, आपके इस प्रोसेस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप कभी भी बच्चे को हीलिंग मत दीजिएगा। यदि आपके पेट में गर्भ में बच्चा है तो आप हीलिंग मत दीजिएगा। आप पॉजिटिव एफर्मेशन दे सकती हैं, आप पॉजिटिव एफर्मेशन दे सकती हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपकी पॉजिटिव एफर्मेशंस उस बच्चे को मिलेगी और बच्चा उसी प्रकार से प्रोग्राम हो जाएगा। आप जो भी एफर्मेशन देना चाहें, लेकिन हीलिंग से आपका अग्नि तत्व बढ़ सकता है। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।